प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। प्रशांत किशोर कहते हैं कि 3% दलित बच्चे ही 12वीं पास कर पाते हैं और उनका ये भी कहना है और उनका वादा है कि सरकार बनने पर 50% अंकों के साथ 10वीं पास करने वाले दलित समाज के बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए 2000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाएगी। साथ ही साथ अभियान चलाकर 3 साल में 100% भूमिहीन दलित परिवारों को 3 डिसमिल जमीन दी जाएगी। दलितों को खेती से जोड़ने के लिए सरकारी जमीन लीज पर दी जाएगी। ये सारे कार्यक्रम हैं। कांग्रेस क्या इसी तरह का इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स करके, जयंती मना करके दलितों को साध लेगी क्या? संविधान दिखा करके दलितों को साध लेगी क्या? मैं ये सवाल आपसे करना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए एनडीए में जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, दोनों फाइटर नेता हैं, दोनों का अपना वजूद है, दोनों की कम से कम जाति उनका कोर वोट बैंक है। लेकिन कांग्रेस अगर चाह रही है तो किसके भरोसे? कोई लोकल नेता तो आपने नर्चर किया नहीं है। आप केवल जयंती मना लीजिए या फिर संविधान बचाओ की बात कर लीजिए, वहां पर जाकर के मीटिंग कर लीजिए और अंत में पता चलता है कि आपको लालू प्रसाद जी के साथ ही जाना है। आज घोषणा भी हो गई कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार चेहरा जो है तेजस्वी यादव भी होंगे। तो आखिरकार बिहार को लेकर के कांग्रेस में चल क्या रहा है, यह बहुत साफ दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो कंफ्यूज्ड है। बिल्कुल आपने सही कहा कि एक डायरेक्शन तो स्पष्ट होनी चाहिए, कोई ब्लूप्रिंट तो होनी चाहिए कि आप दलितों के हितों में कौन सा निर्णय लेने जा रहे हैं। बिल्कुल प्रशांत किशोर जी की चर्चा की है, उन्होंने एक नैरेटिव उन्होंने अभी से बनाना शुरू किया। दलित अध्यक्ष उन्होंने बना रखा है कि हमारा जो अध्यक्ष है वो दलित है। एक बात वो कह रहे हैं कि उनके शिक्षा को लेकर के, उनके रोजी रोटी को लेकर के, उनकी खेती बाड़ी को लेकर के एक ब्लूप्रिंट उन्होंने दिया। कांग्रेस कोई ऐसी बात तो पहले करे कि उनके पास उन दलितों को साधने के लिए ब्लूप्रिंट क्या है। दूसरी तरफ अगर दलित कहीं खड़े हैं तो या तो वो आरजेडी के साथ खड़े हैं जो दलित के वैसे रिकॉग्नाइज चेहरा, मीरा कुमार को अगर छोड़ दिया जाए तो, या वो खड़े हैं एनडीए में, वो बीजेपी में दिखे, या फिर सीपीआईएमएल भी दलित की राजनीति कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, सीपीआईएमएल तो पूरी तरह से करती है। सीपीआईएमएल के साथ, सीपीआई के साथ, सीपीएम के साथ वहां आपको दलित मिल जाएंगे। लेकिन कांग्रेस में 2, 3, 4, 5 बड़े दलित चेहरे जिनके आधार पर कांग्रेस कहे कि भाई आप तो दलितों के बीच में जाइए, काम कीजिए, अलग अलग समाज के लोग हैं। मैं तो कहा ना कि 4-5 प्रमुख जो दलित जातियां जो डोमिनेट करती है, जो रिफ्लेक्ट करती है सोसाइटी में, प्रभावित करती हैं, उन 5 जातियों के 5 नेता ये खोज ले पहले कि हमारा रविदास जाति का कौन नेता होगा, पासी समाज का हमारा कौन नेता होगा, हमारा नेता कौन होगा ये रजक समाज से, उसमें ये खोज लें कि हम कौन हमारा नेता मांझी समाज से होगा। तो अलग अलग दलित जातियां जो डोमिनेट करती है बिहार में, पहले वो ठीक है, दशरथ मांझी के बेटे को इन्होंने अपने यहाँ शामिल करा दिया, एक मैसेजिंग है। जगलाल चौधरी जी के जयंती के बहाने ये आ जाते हैं, एक अच्छा मैसेजिंग है। लेकिन जो दलित जातियां हैं उनमें अगर 2-2, 3-3 भी ऐसे प्रोमिनेंट चेहरे, जिन प्रोमिनेंट चेहरे पर कांग्रेस अगर दांव लगाती है और वो भरोसा दिलाती है कि आपके हिस्से में मैं ये दूंगा अगर आपकी ताकत हमें मिलती है। बिल्कुल अल्पसंख्यक मुखातिब हुए हैं कांग्रेस से, इस सच्चाई से कौन इनकार कर सकता है। दलित भी इनसे जुड़ सकते हैं, लेकिन वो मीरा कुमार उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, स्वास्थ्य कारणों से वो तो चुनाव भी नहीं लड़ती हैं, तो वो कितना प्रभावित कर पाएंगी मुझे नहीं पता है। लेकिन बाकी वैसे एनर्जेटिक, डायनेमिक, जिसका कि सोसाइटी में पेनिट्रेशन हो, प्रभाव डाल सके, वैसे दलित चेहरा अभी बिहार में इनके पास नहीं है। अब राहुल गांधी जी कोई नए दलित चेहरे को खोजते हैं, जिम्मेवारी देते हैं, तो निश्चित रूप से इसके प्रभाव होंगे और दलित इनसे जुड़ेंगे। लेकिन क्या आरजेडी वाकोभर देगी इसके लिए? क्या लेफ्ट पार्टियां जो सीपीआईएमएल, सीपीआई, सीपीएम इनको देगी इस तरह का वाकोभर कि उनके जो बड़े कद्दावर चेहरे हैं दलित समाज, वो इधर मुखातिब हो जाएंगे? चलिए, ये बड़ा सवाल है और इसीलिए मैं कह रहा था कि जेडीयू में भी रत्नेश सदा हैं, आप देख लीजिए हजारी जी हैं, ऐसे नेता हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस में ऐसे कौन जमीनी नेता हैं जो दलित पॉलिटिक्स को बिहार में आगे बढ़ा सकते हैं।
राहुल गांधी 19 दिनों में दूसरा दौरा कराए, लेकिन केवल सवाल ये उठता है कि जयंती मना करके और साथ ही साथ संविधान बचाओ की बात करके क्या वो दलितों में जगह बना पाएंगे, सेंधमारी कर पाएंगे? क्योंकि ये अब किसी से छिपा नहीं हुआ है कि कांग्रेस दलित और मुस्लिम पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना चाहती है, पर बिहार में क्या कांग्रेस के पास ऐसा नेतृत्व है जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के सोच को आगे बढ़ा पाए? ये गंभीर सवाल है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।